आगाज कर दिया जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आप मुंतजिर हैं कि बाज़ाब्ता मुशायरे का आगाज कर दिया जाए, तो शायद अब आपके दरमियान ज्यादा देर गुफ्तगू न करके शायर से आपकी मुलाकात करवाई जाए। कितने लोग मुशायरा सुनने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है? हाथ उठाकर बताएं जी। ये सब मछली बाजार वाले हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि ये वही लोग हैं जो अभी मोबाइल पे थोड़ी देर पहले हाथ में रील देख रहे थे। मैंने अचानक से सवाल किया और हाथ उठा दिया उन्होंने। बहरहाल जो लोग तैयार हैं वो एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा के जोरदार तालियां बजाकर मुझको इजाजत दे ताकि मुशायरा शुरू किया। चलिए तमाम शायरों की, चलिए चाय जी मेरे लिए भी है, मुझे मालूम है नाज़िम सौतेलापन का शिकार हो जाया करता है, खाने पीने और ये सब सिलसिला कहाँ मेरे हिस्से में। पहले ही आप लोगों ने खिला पिला के बहुत सेहतमंद कर दिया हुआ है। आइए यहाँ से मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज किया जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अब वो मौका आन पड़ा है, वो घड़ी हो गई है कि मुशायरा इस वक्त बगैर किसी ताखीर के बाज़ाब्ता आगाज कर दिया जाए। मोहतरम सामीन, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मुशायरा क्या है और मुशायरे की रिवायत क्या रही है, मुशायरे का किरदार क्या रहा है, मुशायरे का उद्देश्य क्या होता है, मुशायरे से क्या पैगाम दिया जाता है। ये मछली बाजार को बताने की जरूरत नहीं है। जब मैं देखता हूं कि एक तरफ हमारे मंच पर आदरणीय पवन सिंह साहब चेयरमैन प्रतिनिधि तशरीफ रखते हैं और दूसरी तरफ हमारे साबिक प्रधान साहब तशरीफ रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक मुकम्मल हिंदुस्तान, खूबसूरत हिंदुस्तान मछली बाजार में आकर इस वक्त डाइस पर बैठा हुआ है। और आपकी तालियां बजाएं कि ये मछली बाजार की तहजीब पूरे हिंदुस्तान को ये पैगाम इस स्टेज से दे रहे हैं ये तमाम लोग बैठकर। और ये प्रतिनिधि चाहे जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, ये तमाम लोग ये बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ये दो नाम की अलग चीजें हैं, दो अलग अलग आस्थाओं से जुड़ी हुई चीज है, लेकिन इंसानियत के नाते, मानवता के नाते मछली बाजार और बलिया ने जंगे आजादी में जो किरदार अदा किया, आज भी इस दौर में अगर कोई कट्टरपंथी, आज भी इस दौर में अगर कोई क्रूरता फैलाने के लिए हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम करेंगे, तो एक हाथ को जंजीर बनाकर पवन सिंह साहब और दूसरे हाथ को जंजीर बनाकर साबिक प्रधान साहब यहाँ की इस तहजीब को बाकी रखेंगे और ये पैगाम देंगे कि सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। मैं तमाम शायरों की दुआएं चाहता हूँ, ये सलमान जफर के दो मिसरे कि सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है, सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। ये पैगाम दे रहे हैं यहाँ बैठकर हमारे पवन सिंह साहब चेयरमैन प्रतिनिधि। मोहतरम सामीन, देखिए ये मुशायरे जो हैं ये दरअसल अदबी दरसगा है। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि इन मुशायरों का बहुत बड़ा रोल रहा है उर्दू की तरवीज व इशाअत में, उर्दू के फरोग में, उर्दू को जिंदा और ताबिंदा रखने में। यकीनन आज हमारे मुआशरे में जो मुशायरे होते हैं, हमारे मुआशरे में आज जिस तरह की महफिल हम मुनाकिद करते हैं, शायद थोड़ी सी मुशायरे के साथ नासिपासी होती है, नाइंसाफी होती है और शायद मुशायरे की रिवायतों को रौंदा जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ रुक कर बताना चाहता हूँ कि मुशायरा वो दरसगाह है और मुशायरा वो अदबी हल्का है जिनमें आज से चंद साल पहले तक जब किसी हसास बस्ती में मुशायरे हुआ करते थे, तो जिस तरह माएँ अपने बच्चों को ईद बकरीद और मुहर्रम के मौके से जोड़े सिलवा कर देती हैं, नए कपड़े बनवा कर देती हैं,
जब आज से चंद सालों पहले तक मुशायरे हुआ करते थे किसी बस्ती के अंदर, तो माएँ अपने बच्चों के लिए नए कपड़े बनवाती थी, नए जोड़े बनवाती थी, इसलिए कि हमारा बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, हमारा बच्चा मदरसा पढ़ने जाता है, लेकिन वो एक दिन में एक सबक पढ़ के आता है। मुशायरे में आज बैठेगा, हिंदुस्तान के बड़े बड़े अदीब आएंगे, बड़े बड़े शायर आएंगे, बड़े बड़े प्रोफेसर आएंगे और एक साथ वो हमारे बच्चों को ढेर सारे असबाक पढ़ाएंगे, ढेर सारी चीजें सिखाएंगे। तो सीखने सिखाने का एक खूबसूरत निजाम कायम होगा, उर्दू की तरबीज का सिलसिला बाकी रहेगा। माएँ अपने बच्चों को मुशायरे में नए जोड़े सिलवा कर दिया करती थी, लेकिन आज हमारे मुशायरे का जो वकार है मजरू हो जाता है। लेकिन आज के इस दायित्व से हम कोशिश करेंगे, हमारे जो शुराए किराम हैं उनसे भी दरखास्त करेंगे कि आप कोशिश करें कि अच्छी और सच्ची शायरी, खूबसूरत शायरी आप आवाम के सामने पेश करें, इसलिए कि शायर जो है वो कौम का तर्जमान होता है, कौम का आईनादार होता है, कौम का मॉडल होता है। एक शायर अपनी आप बीती सुनाता है और घर आंगन में होने वाले हालात को बताता है। मुशायरे के स्टेज से कभी महबूबा के जुल्फों का तज़किरा भी होता है, तो कभी घर में न जलने वाले चूल्हियों का जिक्र भी होता है। मुशायरे के स्टेज से कभी जंग के मैदान का मंजर भी बयान होता है, तो कभी खुशबुओं के व्यापार का काम भी बताया जाता है। मुशायरे के स्टेज से कभी तहजीबों की अलमबरदारी भी होती है और मुशायरे के स्टेज से अपने आबा व अजदाद के किस्से भी सुनाए जाते हैं। मुशायरे के स्टेज से हुब्बुल वतनी का दर्स भी दिया जाता है और मुशायरे के स्टेज से हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम भी दिया जाता है। रोशनी कमेटी का ये खूबसूरत मुशायरा बगैर इस बात का फिक्र किए हुए कि आप पता नहीं ताली बजाएंगे या नहीं बजाएंगे, मैं गजल के चंद शेर पढ़ के इस वक्त आपके खूबसूरत समातों के हवाले आजमगढ़ से तशरीफ लाए एक ऐसे नौजवान शायर को आपके दरमियान पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने गुज़श्ता साल इस मुशायरे में अगर आपका ये मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड इन्होंने हासिल किया था और जिन्होंने कामयाबी के उस दरीचे पर जाकर अपना कदम रखा था जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, जिन्होंने पिछले साल मछली बाजार के मुशायरे को मुशायरा बनाया था, उस शायर तक पहुंचना चाहता हूं और मैं उससे पहले 2-4 मिसरे सुनाना चाहता हूं गजल के और चाहता हूं कि एक एक शख्स की दुआएं मिले। सुनिएगा, जितने लोग एक मर्तबा बैठे हुए एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाए ताकि मुझे हौसला मिले और मैं गजल के कुछ शेर आप तक पहुंचाऊं। पीछे जो चेयरमैन हजरात बैठे हुए हैं ऊंचाई पे, एक तो आप कुर्सी पे बैठे हैं, ऊपर से ऊंचाई पे बैठे हैं, फिर भी ये खामोश है, अच्छा नहीं लगता। आप लोग जरा अपने लिए भी पीछे वाले एक मर्तबा तालियां बजाए ताकि गजल का शेर आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। सुनिएगा, 4 मिसरे गजल के अली भाई तक हम लोगों को पहुंचना है और उनकी खूबसूरत शायरी भी सुननी है। सुनिएगा कि बुलंदी जिनकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए, बुलंदी जिनकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए, कि ठोकर ताज को मारा गदाई पर उतर आए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाइए, अच्छे शेर हैं, अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो अच्छे लोगों की दुआएं हम तक पहुंच जाएंगी। उसके बाद एक शायर से आपकी मुलाकात करूं। सुनिएगा चाचा, कि बुलंदी जिनकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए, कि ठोकर ताज को मारा गदाई पर उतर आए, और मेरी दहलीज से जिसका मुकद्दर जगमगाया था, जरा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर आए। मेरी दहलीज से जिसका मुकद्दर जगमगाया था, मेरी दहलीज से जिसका मुकद्दर जगमगाया था, जरा सा वक्त क्या बदला, जरा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर आए। और ये शेर सुनिएगा कि पड़ी रहती थी जिनके पांव में दौलत। चलिए, गुड्डू जेजे साहब की तरफ से ये इनाम आया, बहुत शुक्रिया गुड्डू भाई। कि बुलंदी जिनकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए, कि ठोकर ताज को मारा गदाई पर उतर आए, मेरी दहलीज से जिसका मुकद्दर जगमगाया था, जरा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर आए। और पड़ी रहती थी
पड़ी रहती थी, जिनके पांव में दौलत जमाने की, नजर किसकी लगी के पाई पाई पर उतर आए। नजर किसकी लगी, नजर किसकी लगी के पाई पाई पर उतर आए। और जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते, तो बच्चा फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आए। तो बच्चा फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आए। मोहतरम सामीन, फिर गुड्डू भाई ने मोहब्बतों से नवाजा, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो शेर होते हैं या शायर होते हैं, वो कौम का तर्जमान और आईनादार होता है। हमारे घर आंगन के हालात, हमारे नौजवान दोस्त, और मुझे 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि एक नाबीना बेच रहा है, एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बाप पसीना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बाप पसीना बेच रहा है। मोहतरम सामीन, आइए उस शायर तक पहुंचे जो आपसे खूबसूरत शेर सुनाएंगे और आपको अपने खूबसूरत शेर के जाविये से बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, गुड्डू भाई की मेहरबानी कुछ ज्यादा ही हो रही है, और शायरों पे भी गुड्डू भाई मोहब्बतें निछावर करें और कर रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। मैं वैसे आमतौर से कभी हाथ जोड़ता नहीं, लेकिन आज मछली बाजार के इस मुशायरे के वकार के लिए मैं आप सब से हाथ जोड़ के बहुत लजाजत के साथ, शर्मिंदगी के साथ पीछे के तमाम नौजवानों से दरखास्त करता हूं कि आप अगर अपने मेहमानों की इज्जत करना जानते हैं तो जरा सा थोड़ी देर के लिए अपनी अना को नीचे रखिए। देखिए, ये भी आपको कह रहा है कि थोड़ी देर अना को नीचे रखिए और पीछे की कुर्सियों को छोड़कर जरा सा आप आगे बढ़ जाइए। अगर बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, कम से कम अपनी कुर्सियों को हिला लीजिए ताकि हमारे कसम की लाज रह जाए। ऐसा ना हो कि आपका मेहमान आपसे जब रुखसत हो तो ये कहे कि रतसर मछली बाजार आना हुआ और फिर आप सब ने अपनी मोहब्बतें नहीं दी। 2 चंद लोग उठ चुके हैं, मैं उनका बहुत खैर मकदम करता हूँ। जो हमारे बुजुर्ग पीछे बैठे हैं उनसे मैं दरखास्त नहीं करूंगा, लेकिन जो नौजवान है जिनके अभी कमर में जान बाकी है, वो लोग अगर जरा सा यहाँ आ जाए तो 2 चंद शायरा बाकी हैं। मोहतरमा अली बाराबंकी साहब का कलाम सुनना है तो हम आप तक पहुंच सकते हैं। जरा सा आगे भाई। देखिए भाई, लाइव अगर चल रहा हो जावेद भाई और सरवर भाई, मैं बहुत माजरत चल रहा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। देखिए, मैं इसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूँ। इंसान है और अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल खतई वन निस्यान के तहत इंसान से गलती हो जाती है। मैंने अली भाई, वैसे अली भाई बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मोहतरमा है, वो मोहतरम है, इस बात की मैं तस्दीक करता हूँ। मैंने ज़ोरे बयानी, मैं ये कहिए कि सिलसिला बयानी में मैंने जो है ये बात कह दी, इसके लिए मैं फिर से माजरत अली भाई आपसे, है ना, ऐसा कुछ इरादतन नहीं हुआ है। बहरहाल, आप लोगों की वजह से स्टेज पे किसी का जेंडर बदल दिया जाता है, प्रेशर में ये अच्छा नहीं है, इसीलिए आप हजरात जो है आगे तशरीफ लाएं। देखिए, मैं आपसे ये दरखास्त कर रहा हूँ कि ये जो मुशायरा है, रोशनी कमेटी के जो जिम्मेदार हैं उन तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद। साथ ही साथ एक खूबसूरत ऐलान ये है, एक खूबसूरत बात सामने आई है कि हमारे आज के इस प्रोग्राम के जो मुख्य अतिथि थे, आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने शमा भी रोशन किया और फीता काट कर जिन्होंने मुशायरे का आगाज किया, भाई उखुवत हमदर्दी का जिन्होंने दर्स दिया, तमाम शायरों की जिन्होंने मेजबानी की, जिन्होंने तमाम शायरों का इस्तकबाल किया, शायरात का इस्तकबाल किया, यानी आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि जो यहाँ नहीं है, आदरणीय पवन सिंह साहब जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उनके तरफ से रोशनी कमेटी के नौजवानों के लिए 25
1000 रुपये का उपहार आज के इस मुशायरे के संचालन के लिए, आज के इस मुशायरे को के इंतजाम के लिए और आज के इस मुशायरे में खर्च होने वाली ज़रूरियात के लिए उन्होंने दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके गैर मौजूदगी में स्टेज से लेके पीछे तक एक एक शख्स ताली बजाकर उनका इस्तकबाल करे, इसलिए कि उन्होंने मुशायरे कमेटी के लिए बड़ा काम किया है और इनकी हिम्मत अफजाई की है। बहुत शुक्रिया मोहतरम सामीन। इस वक्त मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि आपकी मुलाकात में एक शायरा से कराना चाहता हूं, एक कवित्री से कराना चाहता हूं जो हमारे दरमियान बनारस से तशरीफ लाई हैं। मोहतरमा विभा शुक्ला आमतौर से ये कवि सम्मेलनों के मंच पे होती है, लेकिन मुशायरा और कवि सम्मेलन का बड़ा पुराना रिश्ता है। आप जानते हैं मुनव्वर राना का वो शेर भी है कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। तो मुशायरे के स्टेज पे हमारे दरमियान आज कवि सम्मेलन के मंच की एक बहुत प्रसिद्ध कवित्री और बहुत अच्छा काव्य पाठ करने वाली कवित्री हमारे इस मंच पे है। सो हम आपको पहले आभार प्रकट करते हैं, फिर आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप आज के इस मुशायरे में आके आपने इस मुशायरे के वकार को जिंदगी अता की है। मोहतरम सामीन, ये बनारस से हमारे दरमियान तशरीफ लाती है, जो मिलन का शहर है, जो गंगा जमनी तहजीब का आलम बरदार है, जो बनारस अपनी रिवायतों की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मकबूल और मारूफ है। और आप सब जानते हैं कि बनारस की तारीख बहुत पुरानी तारीख है और बनारस का रोल इस मुल्क की आज़ादी में भी बहुत अहम है। आइए इस वक्त में 4 मिसरों के साथ उनको आवाज देना चाहता हूं और आप सबकी मोहब्बतें उन तक पहुंचे, ऐसा एक्सपेक्टेशन और ऐसी उम्मीद मेरे अंदर है कि आप सब उनको, क्योंकि कवि सम्मेलन के मंच की ये शायरा है तो मुशायरे के स्टेज पे इनको बहुत जिम्मेदारी के साथ सुनना ये हम सबका अखलाकी फरीजा है। 4 मिसरों के साथ मैं इनको आवाज देना चाहता हूं कि एक चेहरा गुमा में रहता है, एक चेहरा गुमा में रहता है, बादलों के जहां में रहता है। एक चेहरा गुमा में रहता है, बादलों के जहां में रहता है। गांव का हुस्न देखिए साहब, चांद कच्चे मकान में रहता है। गांव का हुस्न देखिए साहब, चांद कच्चे मकान में रहता है। आप सबकी जोरदार तालियां। मोहतरम सामीन, इस वक्त आपकी मुलाकात एक शायरा से कराना चाहता हूँ। अच्छा, आमतौर से मैं ताली बजाने के लिए कहूँ तो सबके हाथ में चाय है, ताली बजाने से नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए जिनके हाथ में चाय नहीं है वो एक बार जोरदार तालियां बजा दें। मीडिया वालों ने तो और माहौल खराब कर रखा है चाय पी के। बहरहाल चलिए, आपके लिए बहुत खूबसूरत 4 मिसरे आ रहे थे, लेकिन आप जैसे लोगों को ये 4 मिसरे समर्पित नहीं करूंगा वरना गलत माने हो सकते हैं इसके। पढ़ दें। बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं, बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं, चमन फूलों से खाली कर रहे हैं। बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं, चमन फूलों से खाली कर रहे हैं। जिन्हें हक बात कहनी चाहिए थी वही चैनल दलाली कर रहे हैं। जिन्हें हक बात कहनी चाहिए थी, ये वहां तक है। समझ गए जावेद भाई कहाँ है? मोहतरम सामीन, आइए इस वक्त एक शायरा से आपकी मुलाकात कराऊं और कम उम्र की शायरा है, लेकिन उनकी सलाहियतें ये है कि जिस महफिल में जाती हैं, जिस बस में जाती हैं, वहां के लोगों को अपने शायरी से, अपनी खूबसूरत आवाज से, अपने नगमगी लहजे से लोगों को अपना दीवाना बना देती है। मोहतरम सामीन, मुझे 4 मिसरे बेटियों के हवाले से याद आ रहे हैं। अगर ये 4 मिसरे आप सुन लेते हैं खूबसूरती से तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और फिर मैं उस शायरा तक पहुंचूंगा। सुनिएगा अली भाई, और डाइस पर जितने लोग बैठे तमाम मेहमानों का मैं खैर मकदम करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए तवज्जो चाहता हूं और रोशनी कमेटी के तमाम दोस्तों की दुआएं। सुनिएगा ये 4 मिसरे के मेरी हर बात, सुनिएगा, मेरी हर बात बच्चों की कहानी होने लगती है। मेरी हर बात बच्चों की कहानी होने लगती है। करे फरमाइशें बेटा तो बेटी रोने लगती है।
मेरी हर बात बच्चों की कहानी होने लगती है, करे फरमाइशें बेटा तो बेटी रोने लगती है। नमाजों में मेरी बेटी भी यूं हकदार है मौला, अज़ा होने से पहले टोपी धोने लगती है, अज़ा होने से पहले टोपी धोने लगती है। और ये 4 मिसरे चचा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, सुनिएगा। बहुत शुक्रिया। ये 4 मिसरे और बेटी के हवाले से आप सुन लीजिए, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा आपको। कि जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो, जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। और इन्हें ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, इसे भी कत्ल कहते हैं, उसे भी कत्ल कहते हैं। इन्हें ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, इन्हें ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, इसे भी कत्ल कहते हैं, उसे भी कत्ल कहते हैं। और ये 4 मिसरे सुनिएगा कि खुद अपने ही आमाल हमें देते हैं तकलीफ। कुछ अच्छे शेर सुन लो दोस्तों, जुड़ के थोड़ी देर, फिर एक शायरा तक मैं पहुंचाता हूं आपको। खुद अपने ही आमाल हमें देते हैं तकलीफ, कुछ कर सके दुश्मन की ये औकात नहीं है। खुद अपने ही आमाल हमें देते हैं तकलीफ, कुछ कर सके दुश्मन की ये औकात नहीं है। गर बेटी फसादात में मर जाए तो कोहराम, तुम पेट में मारो तो कोई बात नहीं है। गर बेटी फसादात में मर जाए तो कोहराम, तुम पेट में मारो तो कोई बात नहीं है, तुम पेट में मारो तो कोई बात नहीं है। मोहतरम सामीन किराम, इन 4 मिसरों के साथ मैं मोहतरमा सहर अंजुम साहिबा को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा, कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा, थकन सर दर्द अश्कों की रवानी कौन पूछेगा। कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा, थकन सरदर्द अश्कों की रवानी कौन पूछेगा। बताकर बोझ उनको कोख में ही मारने वालों, अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा। अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन